हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और उसे अच्छे से पढ़ लेना है। हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि एक एक्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और उसका रेवेन्यू अकाउंट बनाने के लिए हमको बोला है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट। लेकिन रेवेन्यू अकाउंट बनाने के लिए हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो प्रीमियम की रिसीव्ड दी हुई है, उसकी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग दी हुई है, प्रीमियम पेड दिया हुआ है, उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम रिसीव्ड एंड पेड का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों वैल्यू गिवन है और यहाँ पे जो कंपनी बिजनेस कर रही है वो डायरेक्ट बिजनेस भी कर रही है और री इंश्योरेंस का भी बिजनेस कर रही है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रीमियम अमाउंट। तो हमने यहाँ लिखा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रीमियम। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रीमियम रिसीव्ड। तो यहाँ पे दो बिजनेस है, एक डायरेक्ट बिजनेस है और एक री इंश्योरेंस बिजनेस है। दोनों बिजनेस से जो इंश्योरेंस प्रीमियम मिला है, डायरेक्ट बिजनेस से इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव हुआ है 10 लाख का और री इंश्योरेंस से जो अमाउंट रिसीव हुआ है प्रीमियम वो है 80,000। तो टोटल प्रीमियम रिसीव्ड इट इज 10 लाख 80,000। अभी आपको ये याद रखना है कि भाई अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो उस प्रीमियम को हम प्लस करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो प्रीमियम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रिसीवेबल गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस दोनों का गिवन है, तो दोनों को हम क्लब करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं इसमें प्रीमियम रिसीवेबल क्लोजिंग। दो बिजनेस है, डायरेक्ट बिजनेस का जो अमाउंट है वो 80,000 रुपीज है और री इंश्योरेंस बिजनेस का जो रिसीवेबल क्लोजिंग अमाउंट है वो 12,000 है। दोनों को प्लस किए तो यहाँ पे आ गया 92,000। ऐड किए तो यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट आ गया 11,72,000। इससे लेस करेंगे प्रीमियम रिसीवेबल ओपनिंग। जो पिछले साल का प्रीमियम है वो इस साल अगर हमको रिसीव करेगा तो हम उससे क्या करेंगे, प्रीमियम के अमाउंट से माइनस कर देंगे। जो प्रीमियम रिसीवेबल ओपनिंग डायरेक्ट बिजनेस का गिवन है 60,000 रुपीज और री इंश्योरेंस बिजनेस का गिवन है 8,000 रुपीज। तो टोटल हो गया यहाँ पे 68,000। 68,000 को का जो प्रीमियम है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 11,04,000। नेक्स्ट यहाँ पे प्रीमियम पेएबल भी दिया हुआ है, तो प्रीमियम पेड और पेएबल है तो उसको हम क्या करेंगे, प्रीमियम जितना रिसीव हुआ उससे लेस करेंगे। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं लेस प्रीमियम पेड। तो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं प्रीमियम पेड के जो अमाउंट गिवन है 1,20,000 गिवन है। तो हम नेट प्रीमियम पेड सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको प्रीमियम रिसीवेबल से माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो प्रीमियम पेड दिया हुआ है उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, जो प्रीमियम पेएबल है ओपन क्लोजिंग उसको हमको क्या करना है, प्रीमियम पेड से ऐड करना है। तो प्रीमियम पेएबल क्लोजिंग डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन स्लिप, री इंश्योरेंस का दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रीमियम पेएबल जो क्लोजिंग है उसको हम प्लस कर लेते हैं। तो अमाउंट कितना गिवन है 14,000, ये आ गया 1,34,000 और इससे हम माइनस कर देंगे प्रीमियम पेएबल ओपनिंग। प्रीमियम पेएबल ओपनिंग है 10,000 रुपीज का। तो यहाँ पे जो
प्रीमियम का अमाउंट हो गया, पेड का वो आ गया आपका फॉर द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इट इज 1,24,000 और इसको हम माइनस कर देंगे तो ये आ गया नेट प्रीमियम अमाउंट। तो नेट प्रीमियम अमाउंट अगर हम देखेंगे तो ये आ रहा है 9,80,000 रुपीज। तो हमारा पहला जो अमाउंट है नेट प्रीमियम का उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे नेट प्रीमियम का अमाउंट कितना आया है 9,80,000 रुपीज। तो हम इस नेट प्रीमियम को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम है ओपनिंग बैलेंस लिखना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड जो हमारा आता है एक तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है, फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, और दूसरा होता है एडिशनल रिजर्व। फिर हम यहां लिख लेते हैं बाय नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम का जो अमाउंट हमारा आया वो आया है 9,80,000। जिस तरीके से यहाँ पे प्रीमियम में रिसीव्ड और रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, वो री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड उसका ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल अमाउंट दिया हुआ है, उसी तरीके से हम देंगे। तो क्लेम्स पेड एंड क्लेम्स रिसीव्ड ये तो दिया ही हुआ है, साथ में इसका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्रीमियम का नेट प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट किया, उसी तरीके से अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट क्लेम पेबल कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं नेट क्लेम अमाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्लेम पेड। क्लेम पेड क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगेन दो बिजनेस है, एक डायरेक्ट बिजनेस है और एक री इंश्योरेंस बिजनेस है। तो दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो 6 लाख दिया हुआ डायरेक्ट बिजनेस का और 60,000 दिया हुआ री इंश्योरेंस बिजनेस का। टोटल किए तो ये आ गया 6,60,000 रुपीज। फिर यहाँ पे क्लेम पेएबल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे क्लेम पेएबल क्लोजिंग। तो क्लेम पेएबल क्लोजिंग दिया हुआ है 40,000, डायरेक्ट बिजनेस का है 6,000, री इंश्योरेंस बिजनेस का है, तो टोटल हो गया 46,000। ये आ गया 7,06,000। इससे माइनस करेंगे क्लेम पेएबल ओपनिंग। डायरेक्ट बिजनेस का है 20,000 रुपीज और री इंश्योरेंस बिजनेस का है 4,000। तो टोटल आया कितना 24,000। ये अमाउंट को लेस कर देंगे तो हमारा आगे क्लेम पेएबल फॉर द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ये आ गया 6,82,000। अभी अगर हमको क्लेम रिसीव हुआ है री इंश्योरेंस कंपनी से तो उसको हम लेस करेंगे क्लेम रिसीव्ड। तो यहाँ पे फिर हम निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी रिसीवेबल फॉर द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे क्लेम रिसीव्ड दिया हुआ है 40,000 रुपीज। यहाँ पे क्लेम रिसीवेबल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो हम पहले प्लस कर लेते हैं क्लेम रिसीवेबल ओपनिंग, क्लेम रिसीवेबल ओपनिंग क्लेम रिसीवेबल क्लोजिंग को हम प्लस करेंगे। क्लोजिंग की वैल्यू है 4,000 रुपीज, तो ये हो गया 44,000। इससे लेस करेंगे हम क्लेम्स रिसीवेबल ओपनिंग। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद उस पर्टिकुलर ये फाइनेंशियल ईयर में कितना क्लेम रिसीवेबल है उसका हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे रिसीवेबल ओपनिंग दिया हुआ है 6,000 रुपीज, माइनस किए तो यहाँ पे 38,000 रुपीज आया और इस 38,000 टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीवेबल है। तो हम टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम पेएबल से रिसीवेबल अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 6,44,000 रुपीज। तो हमारा जो क्लेम पेएबल का अमाउंट आ रहा है
वो आ गया 6,44,000 रुपीज। अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक लीगल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 6,000 रुपीज, और उसमें हमको मेंशन करके बताया कि इंक्लूडिंग 4,000 इन कनेक्शन विद द क्लेम। तो लीगल एक्सपेंसेस 6,000 का है, जिसमें से 4,000 का जो लीगल क्लेम है वो किससे रिलेटेड है, वो क्लेम के प्रोसेस से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे लीगल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम। वो कितना दिया हुआ है, 4,000 दिया हुआ है, टोटल प्लस कर लिए तो ये आ गया 6,48,000। तो क्लेम फॉर द ईयर आ गया 6,48,000। तो हम यहाँ लिखते हैं टू क्लेम अमाउंट इट इज 6,48,000। अब इसके अलावा जो अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन इसके बाद जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कमीशन और री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड एक्सपेंसेस है, तो डेबिट साइड लिख रहे हैं हम उसको, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। इन दो बिजनेस है, दोनों बिजनेस का दिया हुआ है। एक डायरेक्ट बिजनेस का दिया हुआ है, डायरेक्ट बिजनेस का अमाउंट दिया हुआ है 24,000, और री इंश्योरेंस बिजनेस का दिया हुआ है 3,600। तो टोटल आ गया 27,600। नेक्स्ट दिया हुआ है कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, दैट इज री इंश्योरेंस बिजनेस का, इट इज 4,800 आ गया। हम देखते हैं जो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस पर हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है प्रिंटिंग, हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रिंटिंग 2,000 रुपीज, टू रेंट 6,000 रुपीज। जो इनकम टैक्स दिया हुआ है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे रेवेन्यू अकाउंट में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू इनकम टैक्स, क्योंकि अभी हमको रेवेन्यू अकाउंट बनाने बोला, तो हम ये देख रहे हैं कि सारे एक्सपेंसेस उस पर्टिकुलरली इंश्योरेंस बिजनेस पे है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60,000 रुपीज। सैलरीज दिया हुआ है, टू सैलरीज अमाउंट है 30,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, तो हम उसको क्रेडिट साइड लिख लेते हैं, बाय इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000 रुपीज। लीगल एक्सपेंसेस दिया हुआ है टोटल 6,000 रुपीज, जिसमें से 4,000 रुपीज क्लेम्स का था, तो हमने 4,000 क्लेम में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे 4,000 रुपीज का लीगल एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट आ गई 2,000 रुपीज। और बैलेंसेस ऑफ फंड दिया हुआ है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क को एडिशनल रिजर्व को इंक्लूड करके 4,60,000 दिया गया है। उसमें से जो 40,000 है वो क्या है, एडिशनल रिजर्व है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4,20,000 रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क हो गया, और 40,000 हमारा क्या हो गया, एडिशनल रिजर्व हो गया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, हमको क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ फंड निकालना है। तो उसमें सबसे पहले हम लिख लें रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बोला है क्रिएट 50% फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो जो नेट प्रीमियम 9,80,000 है उसका 50%, तो ये आ गया 4,90,000। और एडिशनल रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ प्रीमियम। तो एडिशनल रिजर्व कितना मेंटेन करके रखना है, 5% ऑफ नेट प्रीमियम। तो हम यहाँ पे एडिशनल रिजर्व जो निकाल रहे हैं वो हम करेंगे, निकालेंगे जो भी प्रीमियम अमाउंट है उसका 5%। नेट प्रीमियम 9,80,000, उसका 5% अगर निकालेंगे तो ये आ रहा है कितना है 49,000। और उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर क्रेडिट ज्यादा आया तो प्रॉफिट है, डेबिट ज्यादा आया तो लॉस है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्रेडिट साइड 4,20,000 प्लस 40,000 प्लस 9,80,000 प्लस 4,800 प्लस 8,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 14,00,000
52,800, उससे लेस करेंगे यहाँ पे 6,48,000 क्लेम अमाउंट है, माइनस 27,600, माइनस 2,000, माइनस 6,000, माइनस 60,000, माइनस 30,000, माइनस 2,000, माइनस 4,90,000 एंड माइनस 49,000। तो ये आ रहा है 1,38,200 रुपीज। तो अब ये हम इसको लिख लेते हैं प्रॉफिट। हमने यहाँ लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,38,200। हमारा जो टोटल आ गया वो आ गया 14,52,800। और इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्रीमियम रिसीव्ड की भी गिवन थी, प्रीमियम रिसीवेबल दिया हुआ था, री इंश्योरेंस का भी दिया हुआ था, क्लेम्स पेड, क्लेम्स रिसीव, सबका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वर्किंग नोट सॉल्व किया, वर्किंग नोट सॉल्व किए, वहां से वैल्यू हमने कहाँ लिखी है, रेवेन्यू अकाउंट में लिखी है। तो ये हो गया आज का क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।